हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा जो कल टॉपिक था वो था वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो हम कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 71 तक हमने देखा था। आर्टिकल 71 हमने क्या देखा था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मध्य कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा है वो किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 72 था हमारे पास समाधान की शक्ति, वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। जो हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था आर्टिकल 72। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। हम पढ़ रहे भाग 5 नंबर पे, ठीक है। तो आर्टिकल 52 से 78 तक हम क्या देखते हैं? संघ सरकार के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स हो गया ना, एक सेकेंड थोड़ा हिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो लिख देते एक बार और दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MIN मिनिस्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास में आज का हमारा टॉपिक है। क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात हम करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो दोनों को हम सेम चीज़ें जो हमारे पास में सेम रहता है दोनों के अंदर, किस किस आर्टिकल के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और किस किस आर्टिकल में मंत्रिपरिषद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्योंकि दोनों क्या है, एकदम रिलेट करते हैं बिल्कुल ही। क्योंकि क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है, मतलब मंत्री की सलाह देता है राष्ट्रपति को, उसके बाद ही नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति क्या उन्हें शपथ दिलवाता है। और मंत्रिपरिषद क्या होती है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो अब एक एक करके पहले आर्टिकल्स देखते हैं कि दोनों के सेम आर्टिकल्स क्या क्या है, उसके बाद में एक एक चीज़ को क्या है हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 हमारे पास में आता है। आर्टिकल 74 हमारे पास क्या बोलता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। एक सेकेंड, ये थोड़ा बोर्ड हमारा ग्लिच करता ही है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये किस में बोला है? आर्टिकल 74 में बोला है, ठीक है। राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करेगा या फिर जो भी अपने पास में विधेयक पास होता है वो किसकी सलाह पे होता है? मंत्री परिषद यानी केंद्र सरकार की अनुशंसा पर। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो भी केंद्र सरकार की अनुशंसा पे करता है। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 है, ठीक है। आर्टिकल 75। अब देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में कहीं भी स्पष्ट तौर पे नहीं दिया गया है, परंतु आर्टिकल 75 में वर्णित किया गया कि सिर्फ राष्ट्रपति क्या करते? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते। अब ये भी नहीं कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नहीं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है हमारे पास में, ठीक है। तो आर्टिकल 75 हमारे पास में क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखो, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। वह संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, वापस सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को ही क्या चुनता है? वो प्रधानमंत्री चुनता है, ठीक है। तो देखो क्या, संसदीय शासन प्रणाली में, किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में,
संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। बहुमत दल वाले के नेता को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेकानुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। जब अपन उदाहरण देखते हैं इसके मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिर गई थी, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये क्या है हमारे पास में, इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। अब उदाहरण क्या है हमारे पास में? उदाहरण हमने देखा है कि राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, शक्ति का प्रयोग करके, राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, शक्ति का प्रयोग करके। देखो अब जैसे बहुमत दल वाले नेता है तो उनको तो नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री, परंतु अगर सरकार ही गिर गई तो उसके बाद में क्या होता है? जो बहुमत दल के नेता के बाद में जो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है तो उसके नेता को क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके। बहुमत दल के नेता के बाद पार्टी, ठीक है, बहुमत दल वाले नेता के बाद, बहुमत दल वाले नेता के बाद, ठीक है, सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को, ठीक है, सबसे बड़े दल के नेता को क्या करते? प्रधानमंत्री नियुक्त करते। सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, पीएम नियुक्त किया जाता है, ठीक है, पीएम नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं नियुक्त? राष्ट्रपति करते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब उदाहरण भी इसका हम लिख लेते हैं, हमारे पास उदाहरण भी तो अच्छा ही लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए उदाहरण है हमारे पास 1979 में मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार गिरने के बाद, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार क्या है? गिर गई थी हमारे पास में, तो मोरारजी देसाई सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति, अब उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, राष्ट्रपति का क्या नाम था? नीलम संजीव रेड्डी हमारे पास में। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। देखो यहाँ तक मैंने लिखा है राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह को, किनको? चौधरी चरण सिंह को क्या पीएम नियुक्त किया गया था हमारे पास में? चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया गया, पीएम नियुक्त किया गया, ठीक है, पीएम नियुक्त किया गया हमारे पास में, ठीक है। ये किसके अंदर देखा था हमने? चौधरी चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया गया। तो हमने देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर मान लो बहुमत दल के नेता की जो सरकार है वो गिर जाती है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो दल होता है यानी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है तो उसके नेता को क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उदाहरण में देखा 1979 में मोरारजी सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार, तो उसके बाद में क्या है? राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे उन्होंने क्या करा? चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब इसके बाद एक बात और आती है हमारे पास में कि क्या सत्ताधारी दल जो होता है हमारे पास में, उदाहरण के लिए हम देखते हैं राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 1984 में, तो
तत्काल क्या करा, राजीव गांधी को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो ये क्या हुआ, सत्ताधारी दल के जो नेता थे अर्थात उनको सत्ता ऐसे ही प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, वंश के आधार पर सत्ता प्राप्त होना। ठीक है, अब आगे जो हम बात करते हैं इसके अंदर, चलो दूसरे पेन से लिखेंगे। चलो अब देखते हैं उदाहरण के लिए, अगला उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, अभी सिर्फ हम आर्टिकल 75 पे पढ़ रहे हैं हमारे पास में। तो देखो उदाहरण के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी को पीएम बनाया। ठीक है, राजीव गांधी पीएम नियुक्त किए गए, राजीव गांधी पीएम नियुक्त किए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मतलब पीएम नियुक्त किया तो जितनी भी मंत्रिपरिषद थी उन्होंने क्या करा, राजीव गांधी को अपने सर्वोच्च नेता, शीर्ष नेता उन्होंने घोषित कर दिया था अपने पास। तो राजीव गांधी पीएम नियुक्त किए गए, नियुक्त किए गए। अब तत्कालीन मतलब उस समय कौन थे, ठीक है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय ज्ञानी जेल सिंह। आपने देखा होगा डाक पर एक बार पॉकेट वीटो आया था, तो उन्होंने क्या पॉकेट वीटो का उपयोग करके डाक पर जो संशोधन नियम आया था उसको अपने पॉकेट वीटो में रखा था। ठीक है, तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति की बात हम कर रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे हमारे पास में, तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे पास में उस समय ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह है हमारे पास में। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे हमारे पास में। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमारे पास में अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 77 आर्टिकल 76 आर्टिकल तो क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पास आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 बोलता है भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 77 बोलता है भारत सरकार के कार्यवाही का संचालन। ठीक है, भारत सरकार के कार्यवाही का संचालन, भारत सरकार के कार्यवाही का संचालन। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है हमारे पास, आर्टिकल 77 बोलता है। इसके बाद हमारे पास अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ये कर्तव्य होगा कि वो जितनी भी समक्ष रिपोर्ट है, चाहे वो संसद की हो चाहे वो वित्तीय रिपोर्ट हो, उन सबको रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, या राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री से वो रिपोर्ट की मांग कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 78 हमारे पास में बोलता है। ठीक है, अगला आर्टिकल कौन सा हमारे पास, आर्टिकल 78 है हमारे पास। तो चलो आर्टिकल 78 लिखते हैं अपन, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बोलता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष सभी रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अथवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिपोर्ट की मांग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिपोर्ट की मांग कर सकता है। ये किस आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 78 में हमारे पास बोला गया है। ठीक है, मांग कर सकता है। सेम आर्टिकल से चाहे आप प्रधानमंत्री पढ़ोगे चाहे आप मंत्रिपरिषद पढ़ोगे, दोनों के लिए समान अनुच्छेदों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो ये आर्टिकल 78 है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड एक आर्टिकल हो रहा है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 88। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 88 है हमारे पास। तो आर्टिकल 88 हमारे पास में बोलता है आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। ये आदरणीय मंत्रियों के अधिकार की बात हमारे पास में बोली गई है। किस आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल 88 के अंदर बोली गई है। ठीक है,
आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल से आया, आर्टिकल 74 हमारे पास आया, आर्टिकल 75 हमारे पास आया। ठीक है, आर्टिकल 75 के हमने बाद देखा, आर्टिकल 75 के बाद आर्टिकल 77 हमने देखा, आर्टिकल 78 और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 88 हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हम बात करेंगे तो क्या करते हैं हम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक है पीएम की नियुक्ति। चलो एक एक करके चीज़ें समझना चालू करते, बिल्कुल डीप के अंदर पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए हर टॉपिक को कवर करना है हमें। ठीक है, तो पीएम की नियुक्ति की अगला जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलो अब देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो हम पढ़ लेंगे। अब पहले आप मुझे एक बार बताओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं था, मूल संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं था, परंतु आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 75 पर हम पढ़ रहे थे, हमने पहले भी यही लिखा था, वापस ये लिखते कि राष्ट्रपति द्वारा क्या, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अभी देखो हमने पहले इधर देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या है, पीएम नियुक्त किया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या होता है, पीएम नियुक्त करने पर सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब आप मुझसे एक बात पूछोगे कि क्या सर जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो करा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा तो क्या उस समय वो सदन का सदस्य होना आवश्यक है, तो नहीं, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम अगला जो पढ़ेंगे, चलो अगला पेज पे देखते हैं, हम जो अगली चीज़ पढ़ेंगे वो देखते हैं हम, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए, नियुक्त होने के लिए सदन के, ठीक है, क्या है, संसद के किसी भी सदन के, अरे एक सेकेंड ये थोड़ा हिल जाता है बोर्ड बार बार, कोई बात नहीं देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए संसद के किसी भी सदन का, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। पहले पूरी बात लिखना। अब आप पूछोगे सर अगर सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है तो हम क्यों प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए जाते, तो पहले पूरी सुनेंगे अपन, देखना आप ना पूरी देखना पहले डिटेल के अंदर। किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, आवश्यक नहीं होता है, पर कब, जब आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है ना। मैंने सिर्फ अभी तक बात बोली नहीं है पूरी, पहले आप सुनोगे, नहीं होता। अब देखो जब प्रधानमंत्री नियुक्त तो कर दिया जाएगा पर एक शर्त अनिवार्य होती, क्या, कि उसे 6 महीने के अंदर क्या होगा, या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अर्थात दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसे अनिवार्यता रूप से ग्रहण करनी होगी, अन्यथा क्या है, उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या है, ये शर्त है हमारे पास में, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने में मज़ा आता है, उसके बाद जब आपको समझ आती चीज़ें तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये भी इसके लिए क्या है, एक शर्त दे रखी है। ठीक है, अब शर्त क्या है, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। ठीक है, अब पहले क्या हुआ, पहले तो ये चीज़ लिख लेते अपन, ये तो इंपॉर्टेंट है, पर एक 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था और 1997 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। जो ये चीज़ हम लिख रहे 6 महीने के भीतर सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, 1997 के अंदर फैसला सुनाया गया था, परंतु 1980 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया था वो भी हम देखेंगे। तो देखो 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, ग्रहण करनी होगी, किसी भी सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, ये हमने देखा इसके अंदर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, किसी भी सदन के सदस्यता तो हम ग्रहण कर लेंगे, परंतु एक बात आप मुझे बताओ, अगर
सदस्यता ग्रहण ना होने की स्थिति में, अगर सदस्यता ग्रहण ना होने की स्थिति में, ठीक है, सदस्यता ग्रहण ना होने की स्थिति में। थोड़ा बोर्ड में ग्लिच आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, वापस सही हो गया था, वापस खराब हो गया ये, तो करवा लेंगे इसको भी सही हम, कोई नहीं। सदस्यता ग्रहण ना होने की स्थिति में, ठीक है, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री पद से क्या उसे हटा दिया जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये किसके अंदर बोला है हमारे पास में, ये आर्टिकल 75 की हम बात करें। अब देखो ये फैसला कब सुनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फैसला आप लिखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 के अंदर। कब सुनाया गया, 1997 में सुनाया गया हमारे पास में, ठीक है, 1997 के अंदर सुनाया गया। इसके बाद हमारे पास में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या 1980 के अंदर बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है 1980 में, वो भी देख लो। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 1980 में कहा गया, राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा तय करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा तय करेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि राष्ट्रपति 6 महीने की निश्चित समय सीमा तय कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा तय करेगा। ये कब बोला, 1980 में बोला, ठीक है, समय सीमा तय करेगा। ये कब बोला है हमारे पास में, 1980 के अंदर बोला गया, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब हमारे पास में प्रधानमंत्री के कार्यों की भी बात हम कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, अब देखो, अब मेन थोड़ा देख लेते हैं हम क्या क्या, जैसे मंत्री परिषद के संबंध में क्या होती है, तो क्या है, प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह किसको देता है, राष्ट्रपति को। पर पहली बात, अब आप ये देखो, मुझे ये बताओ कि जैसे हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो एक बात ये लिख लेते हैं हम, देखो क्या, कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है हमारे पास में। राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रमुख। और हमारे पास में सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो देखो, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है हमारे पास में। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है हमारे पास में। प्रधानमंत्री क्या होता है, केंद्र सरकार के वक्ता के रूप में कार्य करता है। जो कुछ भी आता है आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, जितना भी कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड या मंत्री परिषद से रिलेटेड है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो अब लिख ही लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है, ठीक है। एक एक चीज़ आप भी लिखते रहना मेरे साथ में, का प्रवक्ता होता है, केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है हमारे पास में। और प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमारे पास में, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो बात करें अगर प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह, या फिर इसको अगर आप पहले तो ऐसे लिख लेते, ठीक है। प्रधानमंत्री में मंत्री के नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। सलाह राष्ट्रपति को देता है, ये सलाह राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये सलाह राष्ट्रपति को देता है। या फिर अगर इसे दूसरे शब्दों में लिखे, हम क्या लिख रहे, दूसरे शब्दों में लिख लेते हैं, चलो इसको, तो दूसरे शब्दों में, ठीक है, क्या दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है।
दूसरे शब्दों में क्या है, राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर, ठीक है, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में बोला गया है नियुक्ति करता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद में भी क्या है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब साथ में मंत्रिपरिषद भी पढ़ रहे हैं तो मंत्रिपरिषद के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम, ठीक है, या फिर अलग से तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि साथ में तो कनेक्ट कर ही लेते हैं अभी हमारे पास में। तो हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद, क्योंकि साथ में अलग से आपको समझ आ जाएगी चीज़ें, पर एक बार यहाँ पे जो जो चीज़ें कनेक्ट होती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मंत्रिपरिषद, अब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उदाहरण के लिए हमारे पास में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब खाते कैबिनेट मंत्री के अंदर आते हैं हमारे पास में, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास में जो अगले आते हैं वो है राज्य मंत्री। कौन से, राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं राज्य मंत्री खुद और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है। एक कौन से होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे होते हैं हमारे पास में उपमंत्री। कौन से होते हैं तीसरे, उपमंत्री, ठीक है। ये चार्ट आपके सामने, एक बार इस चार्ट को आप देखो। कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा हमारे पास में होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अलावा हमारे पास में होते हैं 2 प्रकार से इसको बांटा जाता है, एक है हमारे पास में राज्य मंत्री खुद और एक होते हैं हमारे पास में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद हम देख रहे कि ये अपने पास है उपमंत्री। तो मतलब जैसे अब बताओ आप, कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च संस्था है हमारे पास में, ठीक है। क्या है, कैबिनेट सबसे सर्वोच्च मंत्रा है। इसके बाद में क्या हमारे पास में, वो ये है हमारे पास के अंदर कि कैबिनेट मंत्री के अंडर कौन आता है हमारे पास में, राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री के अंडर कौन आता है हमारे पास में, उपमंत्री आते हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे चलते हैं हमारे पास में लेके। तो अब देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, पर पहले कैबिनेट मंत्री के एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं। किनकी, कैबिनेट मिनिस्टर। इन तीनों को कनेक्ट कर ही लेते हैं ना अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, आप समझ जाना, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही क्लास हमारी, ठीक है। अब उदाहरण है इसके, उदाहरण क्या क्या है हमारे पास में, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद में होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, हमारे पास में फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है अगला, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यानी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और ये वित्त मंत्री हमारे पास में, ठीक है। ये सब किसके अंदर है हमारे पास में, ये सब उदाहरण है हमारे पास में, किसके, कैबिनेट मिनिस्टर के उदाहरण हमारे पास में, ठीक है। अब ये होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर होते हैं। तो राज्य मंत्री क्या कार्य करते हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो है कि कैबिनेट मंत्रियों के सलाह के लिए, सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए हमारे पास में होते हैं। इसके बाद एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास जो अगले है वो है स्वतंत्र प्रभार वाले। तो देखो स्वतंत्र प्रभार में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर का कोई दबाव नहीं होता इन पे, इनके पास स्वयं स्वतंत्र होते ही है कि किसकी मंत्रालय के लिए, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का दबाव नहीं होता, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दबाव नहीं होता है इसमें, कैबिनेट मंत्री का दबाव नहीं होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दबाव नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र स्तर पर कार्य करते हैं अपने, ठीक है, स्वतंत्र स्तर पर मंत्रालय पर, स्वतंत्र स्तर पर मंत्रालय का शासन होता है, ठीक है। स्वतंत्र स्तर पर क्या होता है, मंत्रालय का शासन, मंत्रालय का शासन होता है हमारे पास में।
फिर इसके बाद हमारे पास में आते हैं उपमंत्री। कौन आते हैं? उपमंत्री। तो हमारे पास है अगले उपमंत्री। उपमंत्री होते हैं राज्य मंत्री की सहायता के लिए। किसके लिए होते हैं? राज्य मंत्री की सहायता के लिए। राज्य मंत्री की सहायता के लिए। राज्य मंत्री की सहायता के लिए। ठीक है, राज्य मंत्री की सहायता के लिए क्या होता है हमारे पास में? उपमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हमने देखा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में राष्ट्रपति क्या क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो देखो पीएम के मंत्रिपरिषद के संबंध में कर्तव्य। पीएम के मंत्रिपरिषद के संबंध में कर्तव्य। मंत्रिपरिषद के संबंध में कर्तव्य। ठीक है, क्या अब क्या क्या होते हैं? सबसे पहले क्या? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है हमारे पास में? पीएम ही करता है। ठीक है, क्या? पीएम मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, पीएम मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर एक चीज़ से क्या हुआ, दूसरी भी तो बताओ आप। बिल्कुल, दूसरी हमारे पास में होती है मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या? वो चाहे तो किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है। इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, अथवा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करवा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या है? बर्खास्त करवा सकता है। बर्खास्त करवा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या उसे बर्खास्त करवा सकता है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर दिया हुआ है, आप एक बार देखो इनको। क्या क्या बोला कि प्रधानमंत्री क्या मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है हमारे पास में? अध्यक्षता करता है, और मंत्रियों की क्या नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, इसके बाद क्या? मंत्रालय कौन आवंटित करता है हमारे पास में? प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारे पास में? ये बोलता है हमारे पास में अगली चीज़ है कि हमारे पास में जो है क्या? बर्खास्त करवा देता है। मंत्रियों की गतिविधियों को भी नियंत्रित यही करता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में क्या है? अगली है जो हमारे पास में राष्ट्रपति के संबंध के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? हमने आर्टिकल 78 देखा था कि समक्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष से प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक देख लिया हमारे पास में। ठीक है, अब एक चीज़ और इसके अंदर लिखनी है हमें। क्या लिखनी है? कि मंत्रियों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या? चौथी चीज, मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित। मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, गतिविधियों को नियंत्रित। अरे एक सेकेंड, चलो, मंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित। ठीक है, ये बोला गया हमारे पास में। समझ जाना, थोड़ा इसको नीचे कर लेते, रुको। हाँ, अब देखो। ठीक है, मंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है हमारे पास में। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में राष्ट्रपति के संबंध में। किसके संबंध में? राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में जो 2 मुख्य कार्य वो तो क्या क्या है देखो राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, अब देखो क्या क्या। एक तो मेन बात क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति के संबंध के अंदर कि समक्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, समक्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है,
इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या, ये राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या है, सुझाव देता है। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के सुझाव, ठीक है, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के सुझाव, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के सुझाव, ठीक है, नियुक्ति की क्या, ये सुझाव देता है हमारे पास में। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के सुझाव, कौन कौन से सुझाव, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, सबसे पहले उदाहरण क्या आते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी, महान्यायवादी। फिर आते हैं हमारे पास में केग, ठीक है। और बताओ आप मेरे को, केग हो गए, महान्यायवादी हो गए। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष रहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। इन सबकी नियुक्ति क्या है, गवर्नर है हमारे पास में, ठीक है। क्या क्या है, गवर्नर। जो ये मोटे मोटे, इनकी नियुक्ति किनकी सलाह पर करते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या है, इन सब की नियुक्ति की जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही है। पहले तो ये बताओ आप मेरे को कि इन सब की चीज़ें क्या आपके समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें कि क्या, एक तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आउट करने और विघटित करने की भी ये राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या है हमारे पास में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम हमारे पास में। यहाँ तक आराम आराम से समझना है हमें, कोई जल्दी नहीं। तीसरी चीज़ क्या है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, ठीक है, संसद का सत्र आहूत करने, संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान के संबंध में, व सत्रावसान के संबंध में, ठीक है, सत्रावसान के संबंध में हमारे पास में। इसके बाद में क्या अगली चीज, यहाँ तक तो दे दिया। राष्ट्रपति को बोलकर वो सभा को विघटित करवा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सभा को विघटित करने की सलाह, राष्ट्रपति को सभा को विघटित करने की सलाह, ठीक है, सभा को विघटित करने की सलाह। थोड़ा बोर्ड आज ग्लिच हो रहा है, थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार, ठीक है। विघटित करने की सलाह, ये देखो आज कितनी इश्यू आ रही है बोर्ड पे, विघटित करने की सलाह, ठीक है। सर इसको सही करवा देना आप, ठीक है। हाँ कभी कभार चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति को सभा को विघटित करने की सलाह भी कौन देता है हमारे पास में, प्रधानमंत्री देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री हमने देखा नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा ये अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है हमारे पास में, ठीक है, क्या अंतर्राज्यीय परिषद। इसके अलावा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब की भी क्या ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इन सब के भी क्या ये अध्यक्ष होते हैं हमारे पास में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारे पास में राष्ट्रपति को सहायता देने के संबंध में। इसके बाद हम जो अगली चीज़ देख रहे हैं हमारे पास में क्या है, अगली चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अरे ये तो वही कलर आ गया, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को बार बार समझ आती रही चीज़, ठीक है। सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, क्या होता है, सत्ताधारी दल का नेता, ठीक है, सत्ताधारी दल का नेता। सत्ताधारी दल का क्या होता है हमारे पास में, नेता होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा, सत्ताधारी दल के नेता होता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल परिषद, नीति आयोग तो हम देख ही चुके हैं। फिर है अंतर्राज्यीय जल परिषद, अंतर्राज्यीय क्या, जल परिषद, ठीक है। और कुछ संस्थानों का क्या होता है, ये प्रमुख होता है, कुछ संस्थानों का प्रमुख होता है। अंतर्राज्यीय जल परिषद व कुछ संस्थानों का प्रमुख होता है, कुछ संस्थानों का क्या होता है, ये प्रमुख होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हमारे पास में राष्ट्रपति के संबंध के अंदर बोली जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध अर्थात प्रधानमंत्री के जो मुख्य मुख्य कार्य के उनके संबंध में क्या होता है, ये संस्थानों का प्रमुख होता है हमारे पास में, ठीक है। हमने अभी देखा था यूपीएससी के जो नियुक्ति की जाती है, किन किन की नियुक्ति की सलाह किसको देता है, प्रधानमंत्री को देता है, ठीक है। देखो
यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी के इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और गवर्नर की जो है नियुक्ति की सलाह देता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं हमारे पास में। इसके बाद आप ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री के कार्यालय हम देख चुके हैं हमारे पास में। इसके अलावा मुख्यमंत्री, ये तो सब हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास में हम जो अगली टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास के अंदर केंद्रीय मंत्रिपरिषद हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद हम हमारे पास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है हमारे पास में, मैंने कंप्लीट देख लिया। ये टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, अब हम जो हमारे पास में जो कल हम पढ़ेंगे, शायद हम मंत्रिपरिषद कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद कंप्लीट करने के बाद में हम जो हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास में संविधान संशोधन। अब हम संविधान संशोधन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक तो हमें संसद पढ़ना है, परंतु संविधान संशोधन के क्या क्या जितने भी छोटा टॉपिक है संविधान संशोधन। ठीक है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 368 में किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। और कुछ मेन जो संविधान संशोधन है उनकी हम एक लिस्ट देख लेंगे कल, जो भी मेन है उसको फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी मेन संविधान संशोधन हमसे होंगे वो हम कल क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा प्रधानमंत्री। तो देखो आज ना तो कोई स्लाइड है क्योंकि हमारे एडिटर साहब आज है ही नहीं, तो हमने क्या है खुद पढ़ा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, फिर क्या है राष्ट्रपति की सहायता के लिए वो दोबारा हो गया था हमारे पास में। इसके बाद आर्टिकल 75 कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी यही होता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को भी नियुक्त करता है, उसके बाद सबसे बड़े दल के नेता को भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के बाद जब गिर गई थी तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा ही क्या है उनको चौधरी चरण सिंह को नेता नियुक्त किया गया था, पीएम नियुक्त किया गया था हमारे पास में। फिर उदाहरण के लिए हमने देखा इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी क्या है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उदाहरण के लिए जब कौन थे तत्कालीन राष्ट्रपति, ज्ञानी जेल सिंह, जिनके द्वारा पॉकेट वीटो का उपयोग भी किया गया था। किसका, पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था हमारे पास में। ठीक है, पॉकेट वीटो का उपयोग, पॉकेट वीटो का उपयोग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। चलो, इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 77 ने भारत सरकार के कार्यवाही का संचालन, भारत सरकार के कार्यवाही का संचालन। 78 में हमारे पास में बोला गया है क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति पीएम से क्या है रिपोर्ट की मांग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 88 बोला है आदरणीय मंत्रियों के अधिकार की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हम अगला आर्टिकल देख रहे हैं हमारे पास में, पीएम नियुक्त होने के लिए क्या संसद किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, परंतु क्या है जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है तो 6 महीने के भीतर संसद के क्या है उसे किसी भी सदन का सदस्य की सदस्यता उसे अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी होगी। उसके बाद सदस्यता ग्रहण नहीं की जाएगी तो प्रधानमंत्री पद से उसे हटा दिया जाएगा। ये फैसला कब सुनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 के अंदर सुनाया गया था। ठीक है, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 1980 के अंदर क्या बोला गया, 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा तय करेगा, पर 1997 में 6 महीने उस समय सीमा को नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख कौन होता है अपने पास में, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है, पीएम नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर हमने देखा था अंतर्राज्यीय जल परिषद, जो हमने लास्ट में देखा था, अभी देख लेते पहले इसको, अंतर्राज्यीय जल परिषद। ठीक है, जल परिषद, जल परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देता है। दूसरे शब्दों में क्या देखा, राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। तो राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के, एक तो राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार वाले। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के उदाहरण हम देखें, एक तो होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री क्या है कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए होता है हमारे पास में। और स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्रियों का कोई दबाव नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय का संचालन किया जाता है। उप मंत्री क्या राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं हमारे पास में। फिर इसके बाद में क्या होते हैं हमारे पास के अंदर कि पीएम के मंत्रिपरिषद के संबंध में कर्तव्य कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है, मंत्रिपरिषद को मंत्रालय आवंटित किया जाता है हमारे पास में, और मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है अथवा राष्ट्रपति के द्वारा
बर्खास्त करवा सकता है हमारे पास में। इसके बाद हमारे पास बोला है कि मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में क्या है हमारे पास में, समक्ष जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है, इसमें बोला गया है हमारे पास में। और इसके बाद बोला गया विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के सुझाव, उदाहरण के लिए हमने देखा यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी, केग, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने की और सत्रावसान के संबंध में, और राष्ट्रपति को सभा का विघटित करने की भी सलाह दे सकता है। फिर सत्ताधारी दल का नेता होता है अंतर्राज्यीय जल परिषद, और कुछ संस्थानों का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो आज तक हमने यहाँ पर सिर्फ ओनली मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो थोड़ा बहुत था वो हमने पढ़ा है। इसके बाद कल हम कंप्लीट में क्लास में इसको हो जाएगा। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास में संविधान संशोधन। कल की क्लास में हम संविधान संशोधन स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।